नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र कि अर्थशास्त्र किसे कहेंगे, किसे कहते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं, गुड्स एंड सर्विस के उत्पादन, उपभोग, विनिमय व वितरण का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाती है। अर्थात अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत के शब्दों अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र की संधि से बना है। शास्त्र की संधि से बना है, अर्थात धन के संबंधित अध्ययन। धन का अध्ययन अर्थात धन का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में आर्थिक क्रियाओं का अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में आर्थिक क्रियाओं को लिया गया है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व आदि को शामिल किया गया है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में आर्थिक क्रियाओं को लिया गया है जिसमें हम आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य से उत्पादन हो गया, उपभोग हो गया, विनिमय हो गया, वितरण हो गया तथा राजस्व आदि शब्दों को आर्थिक क्रिया के आधार पर लेंगे हम।
आर्थिक क्रियाओं के संबंध में सबसे पहले एक वैज्ञानिक, एक अर्थशास्त्री हुए थे, रेगनर फ्रिश। रेगनर फ्रिश रेगनर फ्रिश ने आर्थिक क्रियाओं के संबंध में 1933 में सर्वप्रथम आर्थिक क्रियाओं के संबंध में सर्वप्रथम 1933 में किसने, रेगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया था। अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया था। तो दो भागों में किसने विभाजित किया था, रेगनर फ्रिश ने दो भागों में विभाजित किया था। वो दो भाग कौन कौन से थे इकोनॉमिक्स के? एक तो था व्यष्टि अर्थशास्त्र। कौन सा था? व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा भाग था समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स। रेगनर फ्रिश ने सबसे पहले ये दो शब्दों का प्रयोग किया था। कौन कौन सा? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि का मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि का मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। रेगनर ने दो भागों में अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था, जिसका पहला भाग है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। माइक्रो ग्रीक भाषा का शब्द माइक्रोस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ यानी कि जिसका अर्थ क्या है? सूक्ष्म या छोटा। सूक्ष्म या छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई व्यक्तिगत आर्थिक इकाई, जैसे उत्पादन नहीं, जैसे एक परिवार हो गया, एक फर्म हो गई, एक उद्योग हो गया, एक फर्म हो गई, उद्योग हो गया और उपभोक्ता हो गया। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत हम एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन करते हैं। एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जैसे एक परिवार हो गया, एक फर्म है, यानी कि सूक्ष्म रूप में लेकर चलते हैं हम इसको, वृहद रूप में नहीं लेकर चलते। ठीक है, उसमें एक उद्योग हो गया, एक उद्योग की एक इकाई हो गई, उपभोक्ता हो गया, आदि को शामिल किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। इसे प्राइस थ्योरी कहते हैं, कीमत सिद्धांत। इसे एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, यानी कि कीमत सिद्धांत। इसे कीमत सिद्धांत
भी पुकारते हैं। कीमत सिद्धांत या प्राइस थ्योरी। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बाद अब हम दूसरा लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। इसे इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका मैक्रो को अर्थ होता है बृहद रूप में लेते हैं हम इसको, बृहद या विशाल। जो समष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो अर्थ था वो क्या था, सूक्ष्म या छोटा, और मैक्रो का मतलब बृहद या विशाल। इसे हम बृहद रूप में देखेंगे, इसे हम छोटी इकाई के रूप में देखेंगे, एक इकाई के रूप में देखेंगे किसे, व्यष्टि अर्थशास्त्र को, और समष्टि अर्थशास्त्र को हम विशाल रूप में देखेंगे। जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय विनियोग, विदेशी विनियोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे तो विशाल रूप हो जाएगा विदेशी विनियोग, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी आदि। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब हो गया विशाल रूप में। इसमें हम राष्ट्रीय आय ले लेंगे, राष्ट्रीय विनियोग ले लेंगे, इसमें हम पर्सनल इनकम भी ले लेंगे, यानी कि व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय पीआई, इसमें हम नेशनल इनकम लेंगे। ठीक है, तो ये विशाल रूप हो गया समष्टि अर्थशास्त्र, और ये सूक्ष्म रूप हो गया समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही बताएंगे। अगले वीडियो में हम व्यष्टि और समष्टि को विस्तार से समझाएंगे। थैंक यू।